चलिए देखिए, आज हम देखेंगे एक बिंदुगामी रेखाओं के बारे में। एक बिंदुगामी रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। हमारे पास तीन रेखा हैं। एक रेखा है यल, ठीक है, एक रेखा है यम और एक रेखा है यन। चूंकि रेखा है तो तीर दोनों तरफ दिखाएंगे ना। किरण होती तो एक तरफ दिखाते, रेखाखंड होता तो कोई चिन्ह नहीं दिखाते। तो हमारे पास तीन रेखाएं हैं, यल, एम और यन। हमने इसे छोटे अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखे हैं। तो एक का अक्षर लिखे, एक ही लिखे ना, एक ही लेटर लिखे, यल यम यन, यानी रेखा यल, रेखा यम और रेखा यन। अब इन तीन रेखाओं से क्या क्या बन सकता है, देखिए। ये तीनों रेखाएं, ऐसा हो सकता है कि तीनों रेखाएं इस तरह से हो, ठीक है। यहां पर जो दूरी है वही दूरी यहां पर है। यल और यम के बीच जो जो दूरी है वो हमेशा समान है, कहीं घट बढ़ नहीं रही है। और यहाँ पर यम और एन के बीच जो दूरी है वो भी समान है। यल और यन के बीच दूरी समान है। समान का मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये रेखा हमने यल बना दिया, ठीक, ये रेखा यम बना दिया, तो ये यल और यम रेखाएं कहीं मिलेंगी, कहीं मिलेंगी जाके। जैसे ट्रेन की पटरी देखते हैं ना, ट्रेन की पटरी की दूरी जो है जैसे जहाँ यहाँ है, जितनी दूरी यहाँ है उतनी दूरी उसके आगे है, उतनी दूरी आगे है, कहीं भी जाके मिलती नहीं। यानी हम दो रेखाओं के बीच की दूरी जब हमेशा समान रहती है तो उसे हम लोग कहते हैं समांतर रेखाएं। कैसी रेखाएं? समांतर रेखाएं। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है। और यल और यन भी एक दूसरे के समांतर। यहाँ पर तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। तो रेखा जो है वो इस तरह से भी हो सकती है कि तीनों एक समांतर हो, यानी तीनों कहीं काटे ना, एक दूसरे को कहीं काट रही हैं, नहीं काट रही हैं। तो जो तीन रेखाओं को हमें दिखाना है तो ऐसा भी हो सकता है कि तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो। समांतर का मतलब, समांतर का मतलब कि रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो, सदैव समान हो। समांतर का मतलब कि बीच की दूरी सदैव समान। किनके बीच की दूरी? जिन दो रेखाओं के बीच की दूरी हम देख रहे हैं, यल और यम के बीच की दूरी जितना यहाँ है उतना यहाँ रहेगी, उतना यहाँ रहेगी, कभी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, ठीक है। अब यम और यन दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, यानी जितनी दूरी इसकी यहाँ है उतनी दूरी यहाँ है, उतनी दूरी यहाँ, कहीं मिलेंगी नहीं। तो तीनों रेखाओं, ऐसा हो सकता है कि तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो। हम क्या क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास तीन रेखाएं हैं। तीन रेखाएं कितने तरह से हो सकती हैं, एक दूसरे को काट सकती हैं, समांतर हो सकती हैं, उसी के जरिए हम देखेंगे एक बिंदुगामी। तो यहाँ पर ये तीनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं, ठीक है। समांतर का मतलब बीच की दूरी हमेशा क्या हो, समान। अब यहाँ पर देखिए, यल और यम समांतर हैं, यल और यम समांतर हैं, यानी दो ठो समांतर हैं, यल और यम रेखा समांतर हैं, और तीसरी रेखा उसको यन काट रही है, काट रही है कि नहीं? दो रेखाएं हैं ऐसे, उसको एक रेखा ऐसे काट रही है। ये यल रेखा है, ये यम रेखा है, और ये यन रेखा है कि नहीं? तो ये दो रेखाएं यल और यम समांतर हैं, उसको तीसरी रेखा क्या कर रही है, काट रही है। तो ऐसे भी हो सकता है। इसको देख करके क्या पता चल रहा है, इस चित्र को देखकर यही पता चल रहा है कि यल और यम रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं, और उसे यन रेखा काट रही है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा इस तरह से चित्र बना के कि इस चित्र से आप क्या समझते हैं, तो कहेंगे इस चित्र में हमारे पास तीन रेखाएं हैं, यल, यम और यन। ये तीनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है, समांतर, ठीक। चलिए, इस चित्र को देख के क्या पता चलेगा
यहाँ यल है, यम है, और ये क्या है, यन। यहाँ पर क्या है, यल और यम दो समांतर रेखाएं हैं, उसको तीसरी रेखा यन जो है वो काटती है। दोनों रेखाओं को काटती है ना। तो इस चित्र से हमें यही पता चल रहा है कि दो समांतर रेखाएं यल और यम है, उसको एक तीसरी रेखा यन काट रही है। ठीक है। तीसरा चित्र से देखिए क्या है, इसमें कोई भी रेखा समांतर नहीं है। इसमें कोनो रेखा समांतर है, रेखाओं के बीच की दूरी समान नहीं है। एक रेखा ऐसे है, मान लीजिए ये यल हो गई, और दूसरी रेखा ऐसे है, ये मान लीजिए यम हो गई। एक रेखा ऐसे है, ये मान लीजिए यन हो गई। ठीक है। तो तीनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। तीनों रेखाएं, दो दो रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। काट रही हैं कि नहीं? काट रही हैं। यहाँ पर देखिए इस चित्र से क्या पता चल रहा है, इस चित्र को जिससे ये पता चला कि यल और यम रेखा जहां काट रही है उस बिंदु का क्या नाम है, पी। यल और यम रेखा कहाँ काट रही है, बिंदु पी पर। यहाँ पर क्या है, ये रेखा कौन सी है, देखिए यम रेखा है, यन। यम और यन रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, बिंदु क्यू पर, है ना। और इससे क्या, ये यही ना है, देखिए ये यम है, यम रेखा मतलब ये यम रेखा है, और ये कौन सी है, यल रेखा है, और ये यन रेखा है, यही ना है। तो देखिए यन और यम और यन रेखा एक दूसरे को कहाँ काट रही है, पी पर, सॉरी क्यू पर। और यम और यल और यम रेखा एक दूसरे को कहाँ काट रही है, बिंदु पी पर। और यन और यल रेखा कहाँ काट रही है, बिंदु आर पर। तो यहाँ पर तीन रेखाएं एक दूसरे को तीन बिंदु पर काट रही है, नहीं काट रही हैं? दो दो रेखाएं एक दूसरे को एक एक बिंदुओं पर काट रही हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि यम और यल रेखा एक दूसरे को किस बिंदु पर काटती हैं, तो क्या कहेंगे, यम और एल रेखा एक दूसरे को किस बिंदु पर काटती हैं, बिंदु पी पर। अगर आपसे पूछा जाता है कि यन और यल रेखा एक दूसरे को किस बिंदु पर काटती है, तो क्या कहेंगे, बिंदु आर। यम और यन रेखा एक दूसरे को किस बिंदु पर काटती है, तो क्या कहेंगे, क्यू। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रेखाएं समांतर नहीं है। रेखाएं समांतर हैं? नहीं है। प्रत्येक दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। प्रतिच्छेद माने काटना, प्रतिच्छेद माने क्या होता है, काटती है। ठीक है। तो प्रत्येक दो रेखा एक दूसरे को काट रही है कि नहीं? ये कौन कौन, बिंदु पी पर कौन कौन रेखाएं काट रही हैं, यम और यल। बिंदु क्यू पर कौन सी रेखाएं हैं, यम और यन। बिंदु आर पर कौन सी रेखा है, यल और यन। ठीक है। चौथा केस क्या है, चौथी बात क्या है, चौथी बात में है कि ये तीनों रेखाएं देखिए एक ही जगह काट रही हैं। तीनों रेखाएं एक ही बिंदु पर काट रही हैं। जैसे ये यल रेखा हो गई, ये मान लीजिए हो गई यल रेखा। अब ये देखिए ये हो गई यम रेखा। यल और यम रेखा जहां काटी उसी जगह से यन रेखा भी जाए। ठीक है। उसी जगह से यम रेखा भी जाए, यन रेखा भी जाए। इस बिंदु को हमने क्या है, पी। तो ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को कितने बिंदु पर काटती हैं, एक बिंदु पर। तीनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, एक है कि कई है, एक है। तो जब तीन या तीन से ज्यादा रेखाएं एक ही बिंदु से जाती हैं तो उसी बिंदु को कहते हैं एक बिंदुगामी। उसी रेखाओं को कहते हैं एक बिंदुगामी। ठीक है। इन रेखाओं को कहेंगे एक बिंदुगामी रेखाएं। एक बिंदुगामी रेखाओं का मतलब जब रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती हैं, जब सभी रेखाएं एक ही बिंदु से जाती हैं, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक बिंदुगामी रेखाएं। ठीक है। तो एक बिंदुगामी रेखाओं का मतलब समझ में आया कि, तो एक बिंदुगामी रेखाओं का मतलब हो गया कि सभी रेखाएं कितने बिंदु से होकर जाएंगी, एक ही बिंदु से होकर जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 3, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये सब रेखाएं एक ही बिंदु से जा रही है कि नहीं, बताइए। तो ये सब रेखाएं एक बिंदुगामी होंगी कि नहीं, ठीक है। तो ये सभी रेखाएं एक बिंदुगामी होंगी। तो एक बिंदुगामी रेखाओं के बारे में समझ गए कि जब सभी रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक बिंदुगामी रेखाएं, ठीक है। तो अगर हमारे पास 3 रेखाएं हैं तो 3 रेखाएं इन 4 तरीके से हो सकती हैं, ठीक है। पहला क्या हो सकता है कि तीनों रेखाएं समांतर हो सकती हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि 2 रेखाएं समांतर होगी, उसको तीसरी रेखा काटेगी। तीसरा क्या हो सकता है कि रेखाएं समांतर नहीं रहेगी और 2 रेखाएं एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर काटेंगी, ठीक है। और चौथा क्या होगा कि ये सभी रेखाएं जो हैं एक ही बिंदु से होकर जाएंगी। तो एक बिंदुगामी रेखाएं समझ गए। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक बिंदुगामी रेखाएं क्या होती हैं, तो जब सभी रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक बिंदुगामी रेखाएं। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक बिंदुगामी रेखाओं में जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है रेखाओं का, वो एक होता है या एक से ज्यादा होता है, क्या होता है, एक होता है, ठीक है। तो एक बिंदुगामी रेखाओं में रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है वो क्या होता है, एक होता है, याद रहेगा। यहाँ पर जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, प्रतिच्छेद बिंदु कितना होगा, एक। और जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसे कहते हैं संगमन बिंदु। जहां पर रेखाएं एक जगह काटेंगी ना, उस बिंदुआ का नाम है संगमन बिंदु, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि एक बिंदुगामी रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आपको इसमें सत्य और असत्य बताना है, ठीक है। देखिए सारी चीजें हम लोग पढ़े हैं, बस उसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। रेखा की लंबाई सीमित होती है। जब भी हम लोग रेखा खींचते हैं तो उसमें 2 दिशाएं होती हैं, याद करिए। ये रेखा है और 2 दिशाओं में रेखा की लंबाई इस दिशा में और इस दिशा में असीमित होती है। तो हमसे कह क्या रहा है कि रेखा की लंबाई सीमित होती है। तो ये सत्य है या असत्य है, क्या है, असत्य है। क्योंकि रेखा की लंबाई जो होती है, रेखा जो होती है वो दोनों दिशाओं में असीमित होती है, अपरिमित होती है, उसका कोई माप नहीं होता। ये तीर का मतलब कि वो अनंत तक जाती है, उसकी सीमित लंबाई हुई, उसको नाप सकते हैं हम लोग नहीं। तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। 2 रेखाएं सदैव एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। 2 रेखाएं सदैव एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। प्रतिच्छेद माने काटना। तो सदैव क्या 2 रेखाएं अगर रहेंगी तो क्या हमेशा एक दूसरे को काटेंगी ही, हमेशा काटेंगी ही। समांतर भी तो हो सकती हैं, एक बिंदु से भी तो होकर जा सकती हैं। ऐसे एक बिंदु से तो काट दी, लेकिन समांतर भी तो हो सकती हैं, नहीं हो सकती क्या। तो यहां पर क्या कह रहा है कि जो रेखाएं हैं, 2 रेखाएं सदैव प्रतिच्छेद, हमेशा काटेंगी, ऐसा होगा नहीं, कोई जरूरी नहीं कि काटे, नहीं भी काट सकती है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, असत्य। अब देखिए तीसरा है, एक बिंदु से एक ही रेखा जाती है। ये जो अपना बिंदु है, एक बिंदु से एक ही रेखा जाएगी केवल, बताइए। इस बिंदु से केवल एक ही रेखा जाएगी, दूसरी रेखा नहीं जा सकती, जा सकती है। एक बिंदुगामी रेखाएं यही तो हैं कि एक बिंदु से कई रेखाएं गुजर सकती हैं। तो एक बिंदु से अनेकों रेखाएं गुजर सकती, नहीं गुजर सकती क्या, गुजर सकती हैं, बिल्कुल गुजर सकती हैं, एकदम गुजर सकती हैं। तो ये हमको बरगला रहा है, यानी ये भी क्या है, असत्य है, ठीक है।
चलिए, दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। देखिए ये हमारे दो बिंदु हो गए, मान लीजिए एक बिंदु हो गए ए, एक बिंदु हो गए बी। तो इन दोनों बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। जब भी रेखा खींचेंगे दोनों बिंदुओं से होकर जाएगी, तो सही बात है कि इन दोनों बिंदुओं से होकर एक ही रेखा खींची जाएगी। जब देखिए दूसरी रेखा थोड़ा सा भी तिक्खा करेंगे तो बिंदु बाहर हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो दो बिंदु जब भी रहेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए सदैव एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये सही है या गलत है? सत्य है ना? तो ये तो सत्य है कि दो बिंदु जब भी रहेंगे उनसे होकर सदैव एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो इतना तो हो गया हमारा। आगे देखें और क्या कर रहा है भैया। आगे कह रहा है एक ही किरण में दो दिशाएं होती हैं। सही है? नहीं है? हमने देखा था कि रेखा कैसे होती है, ऐसे। याद करिए, तीनों एक साथ बनाए थे। किरण में क्या दिशा होती है? एक। और रेखा खंड में कितनी दिशाएं होती है? एक को नहीं, ये तो टुकड़ा होता है, इनमें अंत बिंदु होता है, इसमें अंत बिंदु नहीं होता, इसमें प्रारंभिक बिंदु होता है और इसमें असीमित होती है, इसकी लंबाई असीमित होती है। तो हमें किसके बारे में कह रहा है? किरण के बारे में। तो किरण में दो दिशाएं होती है कि एक दिशा होती है? किरण में कितनी दिशाएं होती हैं? एक दिशा। तो दो दिशा कह रहा है, इसका मतलब ये क्या है? असत्य है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये दो रेखाएं हैं, क्या ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी? काट सकती हैं, बिल्कुल काट सकती हैं। दो रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती? काटेंगी तब तो एक बिंदुगामी रेखाएं बनेंगी। तो दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये क्या है? सत्य। ठीक है, अगला क्या है कि तीन या तीन से अधिक रेखाएं अगर एक बिंदु से जाती हैं तो वो सभी रेखाएं एक बिंदुगामी रेखाएं कहलाती हैं। अभी हमने पढ़ा है कि तीन या तीन से अधिक रेखाएं अगर एक बिंदु से जाती हैं तो वो सभी रेखाएं क्या कहलाएंगी? एक बिंदुगामी। सही है ना? ये तो बिल्कुल सत्य है। तो देखिए हम लोग जो पढ़े हैं उसी का ये टेस्ट लिया गया है ना। क्या क्या है? रेखा की लंबाई सीमित होती है? नहीं, गलत है, क्योंकि रेखा हमारी दोनों दिशाओं में असीमित दिशा में फैला होता है, असीमित लंबाई में फैला होता है, अनंत तक फैला होता है। दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, सदैव प्रतिच्छेदित, हमेशा नहीं काटेंगी, समांतर भी हो सकती हैं, कोई जरूरी नहीं है कि काटे। तो इसलिए ये भी असत्य हो गया। एक बिंदु से होकर केवल एक रेखा जाती है, एक बिंदु से होकर एक रेखा नहीं जाती है, एक बिंदु से रेखा होकर अनेकों रेखाएं जा सकती हैं, तभी तो एक बिंदुगामी रेखाएं बनती हैं। ठीक है, इस बिंदु को जो यहाँ पर काटती हैं उसको हम लोग कहते हैं संगमन बिंदु। दो बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। यह सत्य है कि दो बिंदु से एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक ही किरण के दो दिशाएं होती है, किरण में एक ही दिशाएं होती है, देख रहे हैं ना। और दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं मिलती, ये भी गलत है। मिल सकती हैं? नहीं मिलती क्या? दो रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, ऐसा हो सकता है क्या? मिल सकती हैं। हाँ, यहां पर कहता कि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, तब सही होता, क्योंकि ये अगर समांतर रेखाएं होती तो ये कभी मिलती हैं नहीं। अगर यहां पर कह देता कि समांतर रेखाएं कभी नहीं मिलती, दो समांतर रेखाएं कभी भी नहीं मिलती, लेकिन यहां पर रेखाओं की बात कर रहा है, समांतर रेखाओं की नहीं। तो रेखाएं तो मिल सकती हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया? असत्य। तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हैं तो वो एक बिंदुगामी कहलाती है, ये क्या है? सत्य। ठीक है,
चलिए देखिए, हम ये देखते हैं कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो रेखा की लंबाई सीमित होती है, ये क्या है, असत्य है, क्योंकि रेखा जो है वो दोनों दिशाओं में अपरिमित रूप से फैली होती है। दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित, सदैव प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेदित कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। समांतर रेखाएं कभी प्रतिच्छेदित करती है, नहीं करती है। एक बिंदु से एक ही रेखा जाती है, ये गलत है, क्योंकि एक बिंदु से कितनी रेखाएं जा सकती है, अनेकों रेखाएं जा सकती हैं। दो बिंदु से केवल एक ही रेखा जाती है, ये सत्य है, बिल्कुल है, दो बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा जाती है। एक किरण में दो दिशाएं होती हैं, ये गलत है, किरण में एक दिशा होती है। दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, बिल्कुल काटती हैं। हाँ, लेकिन ये रहता कि समांतर रेखाएं कभी नहीं काटती, तब सही रहता। तो दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये असत्य है। तीन या तीन से अधिक बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाओं को एक बिंदुगामी रेखाएं कहते हैं, ये बिल्कुल सही है कि तीन या तीन से अधिक रेखाओं, तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक बिंदु से होकर जाती है, तो वो क्या कहलाती हैं, एक बिंदुगामी रेखाएं। ठीक है, चलिए देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है 7B में, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक रेखा खींचिए और अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर का प्रयोग करके उसका नाम लिखिए। ठीक है, तो ये देखिए, ये तो बहुत आसान प्रश्न है कि अपनी पुस्तिका पर एक रेखा खींचिए, कोई रेखा हमने खींच लिया, उसका अंग्रेजी वर्णमाला का कोई नाम दे दीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए हमने एक नाम दे दिया यल, दूसरी रेखा खींच दिए उसका नाम दे दिए यम, और तीसरी रेखा खींच दिए उसका नाम दे दिए यम। तो ये तो आसान सा है, ये पहला है। दूसरा क्या कह रहा है, देखिए दूसरा कह रहा है कि पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की सहायता से कोई, देखिए कह रहा है पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की सहायता से कोई तीन ऐसे उदाहरण दीजिए जिनसे रेखाओं का बोध होता हो। अगला है रेखा और किरण में अंतर स्पष्ट चित्र के द्वारा बताइए। अगला है किसी दिए गए प्रारंभिक बिंदु ए और एक अन्य बिंदु से होकर जाती हुई एक किरण खींचिए। तो ये सब बहुत आसान है। ठीक है, ध्यान से देखिए, पर्यावरण में उपलब्ध कोई तीन उदाहरण बताइए। तो कोई तीन उदाहरण नहीं बता सकते हैं क्या, हम बेलन का बता सकते हैं, बेलन नहीं, किताब ले लिए, किताब का चित्र अभी हम लोग बनाए थे ना, देखिए ये किताब है, ये किताब हमने ऐसे बना दिया, तो इसमें ये रेखा है कि नहीं, ये रेखा है, ये रेखा है ए और बी बिंदु। अपना डस्टर भी बना सकते हैं, घनाभ भी बना सकते हैं, घनाभ बना दिए, ये बना दिए, उसमें कोई बिंदु दिखा दीजिए, दो ठो ए बी, ये रेखा हो गई। इधर भी दिखा सकते हैं, कोई भी बिंदु दिखा दीजिए। ठीक है, इसी तरह से घनाभ हो गया, कॉपी हो गई, ब्लैक बोर्ड भी दिखा सकते हैं। ठीक है, कागज भी दिखा सकते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, देखिए हमसे कह रहा है रेखा और किरण में अंतर। तो रेखा और किरण में अंतर बताइए। रेखा जो होती है दोनों दिशाओं में होती है कि नहीं, रेखा में तीर के दोनों तरफ ये निशान बना रहता है, यानी रेखा के लिए दो दिशाएं होती हैं, इधर भी दिशा होती हैं और इधर भी दिशा होती है। लेकिन किरण के लिए क्या होती है बच्चा, किरण के लिए एक ही दिशा होती है। ठीक है, ये रेखा हो गई और ये किरण हो गई। चित्र से समझ में आ गया। चौथा कह रहा है कि दिए गए प्रारंभिक बिंदु को हम लोग निगमन बिंदु कहते हैं। तो प्रारंभिक बिंदु दिया है ए, प्रारंभिक बिंदु दिया है ए और एक अन्य बिंदु बी, एक अन्य बिंदु बी से होकर जाती हुई एक किरण खींचना है। तो कैसे खींचेंगे, किरण खींच दीजिए, इधर दिखा दीजिए, ये प्रारंभिक बिंदु है तो यहां पर तीर नहीं बनाएंगे, प्रारंभिक बिंदु इधर नहीं ना तीर बनाएंगे, क्योंकि ये तो प्रारंभिक बिंदु है, बी से जाती हुई एक किरण दिखा देंगे, ये किरण दिख गया। ठीक है, अगला है दक्षता का टेस्ट है। ठीक है, देखिए ये अपने से ही बता देंगे सब A to Z। देखिए ये कह रहा है कि तीन संरेख बिंदुओं से होकर
कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? 3 संरेख बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो बताइए, 3 संरेख बिंदु हैं। संरेख बिंदु का मतलब एक ही रेखा पर बिंदु हैं, तो इससे होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? एक क्या रेखा खींची जा सकती है ना? कितनी रेखा खींची जा सकती है? एक रेखा। ठीक है, तो 3 संरेख बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक। ठीक है, अगला है, देखिए ये दूसरा जो प्रश्न है, देखिए 3 संरेख बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? एक। ठीक है, ए, बी और सी, ये तीनों से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? एक रेखा। ठीक है, अगला देखिए दक्षता का जो टेस्ट है, दक्षता वाले में उसमें कह रहा है कागज के तल पर निम्नलिखित बिंदुओं को अंकित कर स्पष्ट करना है। कागज के तल पर क्या क्या हमें करना है कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अभी आप लोग बता सकते हैं कि नहीं? बता सकते हैं। कि दूसरा प्रश्न है कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु हो गया, तो एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं हो सकती हैं? अनेक। अनेक का मतलब असंख्य, कह सकते हैं ना? असंख्य कह सकते हैं। कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? एक बिंदु से होकर, एक बिंदुगामी जो रेखाएं होती हैं, तो एक बिंदु से होकर तो अनेकों रेखाएं खींच सकते हैं। तो एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए 2 बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? फिर वही प्रश्न आ गया दोबारा, ए बिंदु हो गया और बी बिंदु हो गया, ये 2 बिंदुओं से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है? बताइए। एक रेखा। अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि 2 बिंदु से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है? एक बिंदु से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है? असंख्य। तीसरा, 3 बिंदु जो संरेख नहीं है। 3 बिंदु जो संरेख नहीं है, यानी सीधी रेखा में नहीं है। एक बिंदु ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, जो संरेख नहीं है। 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2 बिंदुओं से। तो इन 2 बिंदुओं को मिला देंगे तो एक रेखा खींची जा सकती है? नहीं हो सकती। इन 2 बिंदुओं को मिला देंगे तो एक रेखा खींची जा सकती है। इन 2 बिंदुओं को मिला देंगे तो एक रेखा खींची जा सकती है। तो 3 बिंदु जो संरेख नहीं है, 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो 2 बिंदु को मिलाकर एक रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा। कितनी रेखा खींची जा सकती है? 3 रेखा हो सकती है। तो 3 असंरेख बिंदु हैं, तो 2 बिंदुओं को मिलाकर जो रेखाएं खींचेंगे तो टोटल हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? 3। अगर इन पूछा जाए कि बिंदु ए और बी से कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो ए और बी से एक रेखा, बी और सी से कितनी रेखा? एक रेखा, और ए और सी से कितनी रेखा? एक रेखा। लेकिन कुल मिलाकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो 3 रेखाएं। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए, आपका एकदम जानदार प्रश्न। ये तीसरा था दूसरा का, और ये तीसरा प्रश्न है। तीसरा कह रहा है, देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये है स्तंभ ए और स्तंभ बी। अपने आप बता देंगे। किरण है, रेखा है और रेखा खंड है। एक ऐसे दिखाया है, देखिए, और एक ऐसे दिखाया है और एक ऐसे दिखाया है। बताइए इसको किससे मिलाए? किरण को किससे मिलाए? नीचे वाला, बीच वाला, ऊपर वाला? नीचे वाला। समझे, किरण में एक ही दिशाएं होती हैं, तो इसको इससे मिला दिए। रेखा में क्या होता है? रेखा किससे मिलाए?
ऊपर वाला रेखा में 2 दिशाएं होती हैं, रेखाखंड में क्या होता है, कोई दिशाएं नहीं होती, बीच वाला। ये तो एकदम घेलुआ प्रश्न था, ठीक है। एक तल पर स्थित एक रेखा में, चौथा है कि कोई तल पर जब कोई रेखा है, ये मान लीजिए कोई रेखा है, तो इसमें कितने बिंदु हो सकते हैं। तो बिंदु तो इसमें बहुत हो सकते हैं, असंख्य हो सकते हैं कि नहीं बिंदु, तो कितने बिंदु हो सकते हैं, असंख्य बिंदु, ठीक है। क्योंकि असंख्य बिंदुओं को, ऐसे बिंदु है असंख्य बिंदु, इन सबको मिला देंगे तो यही तो बन जाएगी रेखा। ये भी बताए थे हम लोग पढ़ते समय। अगला है, देखिए 5वां है कि दी गई आकृतियों में रेखाओं के नाम लिखिए। इसमें एक आकृति बनाई है ऐसे, उसमें कह रहा है रेखाओं के नाम लिखिए। देखिए इस तरह से आकृति बनाए हैं, उसमें कह रहे हैं रेखाओं के नाम लिखिए। ये आकृति बनी है, ये देखिए ये आकृति ऐसे 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 ऐसे, इसमें है ए डी बी सी, ठीक है। तो नाम लिखिए, तो नाम तो लिख ही सकते हैं, रेखा का नाम नहीं लिख सकते। ये जो रेखा है, इस रेखा का क्या नाम है, ए बी, यही ना हुआ, एक रेखा हो गई ए बी। इस रेखा का क्या नाम है, डी सी। दोनों तरफ तीर बनाएंगे। ऐसे जो रेखा, 4 रेखा है, 1 2 3 4, ऐसे जो रेखा है उसका क्या नाम है, ए डी, ठीक है। और ऐसे जो रेखा है ये, उसका नाम क्या है, बी सी, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी आकृति, क्या, ओ हाँ, तो इस तरह से कोई भी आकृति दी रहेगी तो हमें नहीं लगता कि आप लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए यही रेखा आपका समाप्त होता है। अब हम लोग ये देख सकते हैं कि रेखा में हम लोग क्या क्या पढ़े, टोटल जो ज्योमेट्री था अपना पार्ट, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े, ठीक है। तो इसके प्रश्न कर लेंगे।